लोग होते जा रहे हैं। हमारी बदअमली की वजह क्या है? हमारी बदअमली की मुख्तलिफ वजूहात हैं। जैसे अगर हम जराइम करते हैं, गुनाह करते हैं, बुराइयां करते हैं, तो उसके पीछे वजह यह है कि कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर हमें जितना यकीन होना चाहिए वो यकीन कमजोर हुआ है। हमारा जो यकीन होना चाहिए हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों पर, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आई है। देखिए, ज़बानी तौर पर तो हम कहते हैं कि हुजूर से सच्चा कोई नहीं, तो जब हुजूर से सच्चा कोई नहीं है और यकीनन नहीं है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने सच्चे थे कि उनके दुश्मनों ने भी उनकी सच्चाई की गवाही दी है। कायनात में ऐसा सच्चा आया कब है कि जिसके दुश्मन भी जिसको सादिक और अमीन कहते हों। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान ये है, लोगों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दावत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन वो खुद कहते थे कि ये झूठे नहीं हैं। एक मर्तबा हज़रत इकरमा से पूछा गया कि इकरमा, तेरा बाप तो अबू जहल था, और हज़रत इकरमा सहाबी रसूल और बड़े अजीम सहाबी, बल्कि वो शहीद हुए, अल्लाह ने उनको शहादत का मकाम अता किया। अबू जहल के घर में इस्लाम पहुंचा। वजह, एक बार हज़रत इकरमा कहते हैं, मैंने अपने बाप अबू जहल से पूछा कि अब्बा, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत क्यों करते हैं? क्या वो झूठे हैं? तो कहा, मेरे बाप ने कहा कि नहीं बेटा, वो झूठे नहीं, वो जो कहते हैं सच कहते हैं। अबू जहल जैसा शख्स, वो जो कहते हैं सच कहते हैं, फिर हम कबूल क्यों नहीं करते बाबा? तो कहने लगा, सारे बड़े बड़े मनसब तो उन्हीं के खानदान में है, अगर कबूल कर लेंगे तो मनसबे नबूवत भी उन्हीं के खानदान में होगा और हमें गुलाम बना लिया जाएगा। यानी इक़्तिदार की वजह से वो लोग कबूल नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को झूठा समझते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी देते थे। एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, आप पूरा कुरान उठा करके देख लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने मजनून कहा। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। मजनून का मतलब होता है पागल। जादूगर कहा, जादू करने वाला कहा, जिस पर जादू हुआ वो भी कह दिया। शायर कहा, बहुत से इल्जामात उन्होंने लगाए, लेकिन कुरान आप उठा करके पढ़ें, अहले इल्म जानते हैं कि कुरान में वो सारे इल्जामात जो काफिर ने लगाए थे अल्लाह ने बयान किया, और बयान करके फिर उसका जवाब भी दिया। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि अगर मस्जिद के इमाम साहब को कोई माँ की गाली दे तो इमाम साहब से आप मोहब्बत करते तो जाके बोलेंगे, इमाम साहब वो आपको इस तरह कह रहा था कि यानी गाली दे के बताएंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। आप किसी को कोई गाली देगा तो गाली दे के थोड़ी बताएंगे, बल्कि आप इतना कह देंगे कि वो आपको बुरा कह रहा था, वो आपको गाली दे रहा था, वो आपको अच्छा नहीं कह रहा था। लेकिन कुरान मुकद्दस का अंदाज देखें, उन्होंने, काफिरों ने नबी को पागल कहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन काफिरों की बात को हिकायतन बयान कर दी कि भाई ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। उनका जुमला बयान किया और उसके बाद उसकी सफाई भी पेश की। ठीक है जी। इसी तरीके से उन लोगों ने शायर का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आपको शायर कहते हैं, हालांकि वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी लह, हमने आपको शेर कहना न सिखाया क्योंकि ये आपके शायाने शान नहीं था। आप शायर नहीं हो, आपको जादूगर का, आप जादूगर नहीं हो। लेकिन वो जो जो कहते थे कुरान उसको बयान करके फिर उसका रद्द कर रहा है। ऐसा नहीं कहा कि वो आपको बुरा कहते हैं, आप बुरे नहीं हो, आपकी शान ये नहीं। उन्होंने आपको ये कहा लेकिन आप ये नहीं हो, उन्होंने आपको ये कहा मगर आप ये नहीं हो। वजह, क्योंकि कुरान ने क़यामत तक रहना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे इल्जामात जो उन्होंने लगाए पहले बयान किया, उसको फिर उसका रद्द फरमाया ताकि दुनिया को पता चल जाए, लोगों देख लो कि मेरा महबूब कितना सच्चा
बावजूद वो पागल तो कह गए, वो मजनू तो कह गए, वो शायर तो कह गए, वो ये तो कह गए, वो कह गए, लेकिन इतनी दुश्मनी के बाद उन्होंने झूठा कहने की हिम्मत नहीं की मेरा हबीब इतना सच्चा।